हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हम डेली रिवीजन करते हैं तो आज भी रिवीजन करेंगे कि 19 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये शुरू किया गया है। और अब जो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी ये होगी 20% की, जो कि अभी तक 10% की होती थी। इसके अलावा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। पहली खारे पानी वाली जो लालटेन है, पानी से चलने वाली लालटेन आप कह सकते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। पुरुषों का जो हॉकी टूर्नामेंट है सुल्तान अजलन शाह कप इस साल का ये मलेशिया में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने हैं। और अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर, जो कि एक समुद्री निगरानी विमान है, ये सौंप दिया है। एसबीआई ने अभी हाल ही में उत्सव जमा नाम से एक सावधि जमा कार्यक्रम शुरू किया है। और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रिकेटर कपिल देव को, मतलब कि जो पूर्व क्रिकेटर थे भारत के, इन्हें। देखिए, डेली क्विज और पीडीएफ के लिए ना आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे। टेलीग्राम में मेरी आईडी है, मतलब मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ, जहां ऑलरेडी मुझे 12,500 के आसपास स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। डेली के वीडियो के लिंक, क्विज और पीडीएफ सब कुछ वहीं शेयर मैं करती हूँ। शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहां से किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से लॉन्च की किसने है? नितिन जयराम गडकरी जी ने। देखिए, भारत सरकार ना ई व्हीकल को तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी अच्छा खासा काम कर रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत ने अभी जो COP26 हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, यहाँ भारत सरकार की तरफ से, मतलब भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ ये वादा कराए थे कि भारत जो है जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा 2070 तक, आने वाले लगभग 50 सालों में। तो इसके लिए भारत कार्य कर रहा है। इसी बीच ई व्हीकल को तो प्रमोशन मिल ही रहा है भारत में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की जो पहली बस है ये दिल्ली से लॉन्च की गई थी। वैसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो बस है ये भी दिल्ली से ही लॉन्च की गई थी। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत सरकार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रख रही है कि 2025 तक हम 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सके। 80% यदि पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो 20% इसमें एथेनॉल का इस्तेमाल हो। इसी क्रम में अब ई बस तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, डबल डेकर, यानी जो डबल मंजिला बस है इसे डबल डेकर कहते हैं। तो ई यानी कि इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित यानी एसी बेस्ड ये जो बस है ये लॉन्च की गई है मुंबई से, और इसका नाम रखा गया है स्विच EV22। और इससे देश में 35%, मतलब कि केंद्रीय मंत्री है जो नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने बयान दिया कि देश में 35% प्रदूषण है जो ये पेट्रोल डीजल के कारण होता है। और ऑटोमोबाइल उद्योग राज्य और केंद्र सरकारों को सबसे ज्यादा जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी जी ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। और यदि मैं बात करूं बैंगलोर की, बैंगलोर में क्या लॉन्च किया गया है हाल ही के दिनों में? यदि आप रिलेट करोगे, गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, ये तो आप लोगों को रटी हुई है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बैंगलोर से पढ़ा हो तो देखो, भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल जो है ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर से लॉन्च किया गया है। दिल्ली में तो कल भी मैंने आपको बताया था वही चीज, यदि हम रिपीट करें तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, भारत की जो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है ये इसी दिल्ली से लॉन्च की गई। मुंबई से आप क्या क्या रिलेट कर सकते हो? देखो, भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत मुंबई से की गई है। काला घोड़ा कला फेस्टिवल, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मुंबई पर ही बेस है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। काला घोड़ा कला फेस्टिवल ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने यहाँ पर 22वां एडिशन तो नहीं लेकिन भारत रंग महोत्सव का आयोजन इसी मुंबई से किया है। जो आईआईटी बॉम्बे है,
आईआईटी बॉम्बे, इसके शोधकर्ताओं ने एक बयान जारी किया जिसमें ये बताया कि जो मुंबई है 2 mm की दर से पानी में समा रहा है। ठीक है, और बेसिक आप जानते ही हो कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर यही हो जाएगा। नोएडा की यदि हम बात करें तो भारत में देखो पहली पॉड टैक्सी ये चलाई जानी है, ये 2024-25 तक लॉन्च हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो मंडला है ये आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर। अब कार्यात्मक रूप से कहने का मतलब है कि यहाँ की जो आबादी है मंडला जिले की, ये इतनी भी निरक्षर नहीं है कि अपना नाम न लिख सके। आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये मंडला, और पिछड़ा भी इसे माना जाता है। तो यहाँ की जितनी आबादी है इतनी साक्षर तो हो ही चुकी है कि ये अब अपना नाम लिख सकते हैं। तो मंडला बन गया है आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर भारत का पहला जिला। तो मंडला की लोकेशन कुछ यहाँ देख सकते हैं आप, ये मध्य प्रदेश के नक्शे में है। मध्य प्रदेश, इसे आप सोया स्टेट के नाम से जानते हैं क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन यही होता है। टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है क्योंकि चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही टोटल 526 हो जाएंगे। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि मोस्टली नदियों का उद्गम ये मध्य प्रदेश से ही होता है। इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। भोपाल में ही भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन किया गया था। और भोपाल राजा भोज की नगरी इसे कहा जाता है। प्राचीन भोपाल को राजा भोज ने बसाया, लेकिन जो नया भोपाल था इसे दोस्त मोहम्मद खान इसके द्वारा बसाया गया था। ठीक है, भोजताल ये भी भोपाल में ही हो जाएगा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये भी भोपाल में ही स्थापित किया गया। ये जो अनूपपुर है ना, अनूपपुर में अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध है जैसे कि बरगी बांध एक जबलपुर में प्रसिद्ध बांध है। कुछ प्रमुख जलप्रपात है जैसे कि कपिलधारा दूधधारा जलप्रपात, ये तो अमरकंटक में ही है। और एक धुआंधार जलप्रपात है वो जबलपुर में हो जाएगा। सबसे ज्यादा ना लिंगानुपात यहाँ बालाघाट जिले में है। और बालाघाट का यदि आप रिलेट करो तो चिन्नौर चावल, जिसे जीआई टैग अभी हाल ही के दिनों में मिला है 2018 में, जो कड़कनाथ मुर्गा है झाबुआ जिले का, इसे जीआई टैग मिला। इंदौर के पास पीथमपुर है जहां भारत का सबसे बड़ा स्पीड, एशिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, नाट्रेक्स, इसका उद्घाटन किया गया था। फिर बैतूल, बैतूल जिले का ना एक बांचा गांव है जो कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव हो जाएगा। होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है। कुछ स्पोर्ट्स यदि आप रिलेट करोगे तो अभी हाल ही में ना जो रणजी ट्रॉफी रही थी, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, ये मध्य प्रदेश ने ही जीती थी। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ योजना जो कि चर्चे में थी, एक योजना जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। वैसे लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ 2007 में लॉन्च की गई, इसी का सेकेंड एडिशन अभी हाल ही के दिनों में लॉन्च किया गया है। बात की जा रही है भारत के पहले जिले की, तो जामताड़ा जिला ये झारखंड में है। भारत का पहला हर गांव यानी कि हर विलेज में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है काजा, काजा यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। सांबा ये जम्मू कश्मीर में स्थित जिला है। ये किस मामले में पहला जिला बना था भारत का? तो देखो जो आयुष्मान भारत योजना है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, तो उसके तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जो जिला था भारत का, सांबा बना था। अगला प्रश्न है, 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में बैंकॉक जो कि थाईलैंड की कैपिटल है, यहाँ भारत और थाईलैंड के बीच में जो 9वीं बैठक थी संयुक्त आयोग की, ये भी हाल ही में 17 अगस्त को संपन्न हुई है। विदेश मंत्री है जो हमारे एस जयशंकर, जो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुद विनय के साथ इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। और भारत और थाईलैंड के संबंध तो पहले से ही अच्छे हैं, मजबूत भी हैं। दोनों देशों के बीच में ना एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री, इसका आयोजन किया जाता है। मित्र शक्ति ना श्रीलंका के साथ है, मैत्री थाईलैंड के साथ है। अभी जो पिछली बैठक हुई थी ये 2019 में हुई थी, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब इस बार की थाईलैंड इसे होस्ट कर रहा है। थाईलैंड से आप और क्या रिलेट कर सकते हो? देखो थाईलैंड है ना जो रिसेंटली पहला एशिया कंट्री बना है, फर्स्ट एशियन कंट्री किस मामले में, जिसने कि गांजा को मान्यता दे दी है। मतलब कि औषधि उपयोग के लिए गांजा को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। बीजिंग क्या होस्ट कर रहा है इस साल? तो ब्रिक्स समिट
2022 ये बीजिंग होस्ट कर रहा है। G20 समिट इस बार की ना इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई, नेक्स्ट ईयर इसे भारत होस्ट करेगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 12वीं बैठक है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए किस शहर में पहला अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है यहीं से एसबीआई ने एक अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की है, ताकि स्टार्टअप के लिए लोगों को अन्य सुविधाएं और किसी भी तरह की यदि हेल्प की जरूरत है तो इस जो ब्रांच स्थापित किया गया, इस समर्पित शाखा में इन्हें पूरी तरह से हेल्प मिल सके। और दिनेश कुमार खारा जो कि एसबीआई के अध्यक्ष है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच ने इसकी गुरुग्राम और हैदराबाद में भी ओपन होनी है। एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है और इसने अपना ना पहला फ्लोटिंग एटीएम 2004 में शुरू किया था केरल के कोच्चि में। लेकिन रिसेंटली 2021 में ना इसने अपना जो फ्लोटिंग एटीएम है ये जम्मू कश्मीर के डल लेक से ओपन किया है। योनो एसबीआई आप लोग यूज करते भी होंगे, तो योनो एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर ना ये स्वप्ना बर्मन है, जो कि हेप्टाथलन से रिलेटेड है। 18वें एशियाई गेम्स 2018 में इन्होंने भारत को हेप्टाथलन में गोल्ड दिलाया था और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। गुरुग्राम में क्या भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि फर्स्ट ग्रेन एटीएम ऑफ इंडिया, भारत का पहला रॉक म्यूजियम ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है, क्योंकि डॉग पार्क आप लोगों को रट चुका है। मुंबई की यदि मैं बात करूं तो मैंने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में मुंबई को एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसमें एक आप रिलेट कर लें। भारत की पहली वाटर टैक्सी मुंबई से चलाई जाएगी। इप्सोस इंडिया ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें यह बताया गया कि देश में सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन सा है। तो जो डिफेंस फोर्स है भारत का, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री ऑफिस, ये तीनों ही सबसे भरोसेमंद संस्थानों के लिस्ट में टॉप पर थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया, लेकिन ये चौथे स्थान पर रहा। और इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इसमें 5वें स्थान पर रहा है। इप्सोस इंडिया ने ये सर्वे किया और इसमें ये टॉप 3 मतलब कि टॉप के संस्थानों में डिफेंस फोर्स, आरबीआई और पीएमओ को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी का परीक्षण किया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? देखो, पिछले साल भी जब ये वासुकी ट्रेन चलाई गई थी तब इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई थी, लेकिन अभी 15 अगस्त मनाया गया तो इसका परीक्षण किया गया और इसकी जो लंबाई है ना ये 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें 295 वैगन्स थे जिसे 6 इंजनों ने खींचा था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका परिचालन किया गया। तो वासुकी इसका नाम आप याद रखेंगे। यदि मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, तो आपके अभी जो ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं एकदम बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पहले रेल मंत्री कौन थे। पहले रेल मंत्री आजादी के बाद भारत के ये जॉन मथाई थे। वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का जो गठन है ये 1905 में किया गया था। अब इतना भी बेसिक पूछा जा रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी की ही देन है जो भारतीय रेलवे है। अच्छा, भारत में पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी। वही कोलकाता जहां भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन भी चलने जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखो, राजस्थान का जो जोधपुर शहर है यहाँ भी हाल ही में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, इन्हें अनावरण किया गया है। इनकी 350वीं जयंती के मौके पर 12 फीट ऊंची प्रतिमा है, अष्ट धातु से बनी है, 1400 किलोग्राम वजनी है। तो जो एनआरआई व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, एक डॉक्टर दिलीप करण मुनि, इन्होंने चंदा जुटा करके जो पैसे कलेक्ट किए इसके माध्यम से इस मूर्ति का निर्माण किया गया और फिर इसका अनावरण किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यदि मैं बात करूं तो ये इनका निर्वाचन क्षेत्र ना ये लखनऊ हो जाएगा और ये जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पुणे में किसी चीज का उद्घाटन किया गया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे से तुकाराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया, संत तुकाराम की प्रतिमा का। यदि मैं बात करूं गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो अमित शाह ने ना श्रीनगर से क्या अनावरण किया?
स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा का। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो आप जानते ही हैं, गुजरात के केवड़िया में है। यहाँ से आप स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी रिलेट कर सकते हैं। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, पहली रंगीन तस्वीर ना ये 1961 में ली गई थी और पहला डिजिटल फोटोग्राफ 1957 में लिया गया था। कोडक ने पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार भी किया था। वैसे इसकी थीम तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आप चाहें तो याद रख सकते हैं। 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। जैव ईंधन दिवस ये आपका मनाया गया 10 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 अगस्त को मनाया गया। एलिफेंट डे भी आप लोगों ने इसी दिन याद रखा है। और 15 अगस्त को आप जानते हो इंडिपेंडेंस डे ये सेलिब्रेट किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? आप जानते ही हो, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, वैसे हम कहें तो प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति और ओवरऑल 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना, हाल ही में बनी है। तो इनके सचिव के रूप में अभी हाल ही में राजेश वर्मा की नियुक्ति की गई है, जो कि 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने स्थान लिया है कपिल देव त्रिपाठी का। अमित खरे ये प्रधानमंत्री के निजी सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। फिर यदि मैं बात करूं विनय मोहन की, तो विनय मोहन क्वात्रा रिसेंटली ये हमारे विदेश सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। जबकि जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? तो ये वी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अगस्त के महीने में ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की शुरुआत की है। यात्रियों को 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के पर्पज से इंडियन रेलवे की ये पहल है। इंडियन रेलवे के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इंडियन रेलवे के अन्य कुछ ऑपरेशन है जो कि चर्चे में रहे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने ऑपरेशन नारकोस की शुरुआत की। खोया पाया समूह के लिए ऑपरेशन अमानत और मानव तस्करी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई थी। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर फ्रांस था। आज का सवाल है, T20 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये खिलाड़ी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।